मजदूर इस देश के सबसे पहले राष्ट्रपति हो या सुपर 30 हो, राजनीति के महागुरु चाणक्य हो या गणित के गणितज्ञ हो, हमारे हुनर हमें दुनिया में मशहूर करते हैं। लेकिन जानते हैं साहब, बिहारी हैं, लोग हमें बिहारी मजदूर कहते हैं। मजदूर की मजबूती और आपके मानसिकता में त्रुटि बताता हूँ। इस वीडियो को बीच में छोड़िएगा मत, आइए दिखाता हूँ। कहते हैं मेरे वोट से ही देश का भविष्य तय होता है। राजनीति के सारे दाव पेच मेरे मतदान के बाद ही शुरू होते हैं। पक्ष विपक्ष का खेल भी मेरे वोट से ही चलता है। मेरे वोट से ही मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तय होते हैं और फिर मेरा वोट ही तय करता है कि किसको Z+, X+ या Y+ सुरक्षा मिलेगी। फिर वही सुरक्षित लोग मिलकर तय करते हैं मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, किसे मानूं और कैसे जीऊं। बच्चों की भूख और उनकी ज़रूरतें मुझे पलायन को मजबूर करती है। परिवार की परेशानियां और उनके दुख मुझे मेरे घर से दूर करते हैं। इसलिए मैं बड़े सपनों को अपने छोटे से थैले में ठूस लेता हूं और आंखों में उज्जवल भविष्य की कामना लिए अपने छोटे से देश को छोड़कर बड़े प्रदेश की ओर निकल पड़ता हूँ। ट्रेन की जनरल बोगी में बैठते ही मेरे गाँव के साथ मेरा राज्य भी पीछे छूट जाता है। रह जाती है तो कुछ यादें, माँ का उदास चेहरा, बीवी की खामोश आंखें, बच्चों की फरियादें और भाई बहनों की उम्मीद, जिन्हें मैं बड़े जतन से सहेज कर रख लेता हूँ। मुझ जैसे मजदूर से भरे जनरल डिब्बे में थोड़ी सी जगह के लिए लड़ते हुए छोटे लोगों की छोटी बातों को देखकर जब भी ऐसा लगता है कि मेरा देश छोटा है, तो ट्रेन की छोटी सी खिड़की से बाहर झाँककर विशाल भारत का दर्शन कर लेता हूँ। आखिरी स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही मेरी अनगिनत चीज़ें खो जाती है, जिसमें सबसे कीमती वो यादें होती है जिन्हें बड़ी जतन से सहज समेट कर गाँव से शहर तक पहुंचता हूं और आने के बाद यहाँ दिन भर खटता हूं। महंगा राशन, महंगा किराया और महंगे लोगों के बीच किसी तरह अपनी सस्ती ज़िंदगी को बचाता हूं और बड़े लोगों के ऊंचे भवनों को बनाता चला जाता हूं। देश के विकास की लंबी दूरी को कम करने के लिए बड़े बड़े हाईवेज का निर्माण करता हूँ। विशाल प्राइवेट स्कूल बनाता हूँ जिसमें भविष्य के नेता, अभिनेता और पूंजीपति पढ़ते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सरकारी भवनों को तैयार करता हूँ। डैम, ओवरब्रिज, हॉस्पिटल, हाउसिंग सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, होटल्स और मेट्रो, कंक्रीट का यह पूरा जंगल मैंने ही दहाड़ी पर उगाया है, जिसमें अब मोटी सैलरी लेने वाले उस सभ्य लोग रहते हैं जो मुझे लेबर कहते हैं। वो सभ्य है और मैं सभ्यता से कोसों दूर हूँ, क्योंकि मैं मजदूर हूँ। मजदूर कौन नहीं है, जरा बताओ मुझे। मजदूर की परिभाषा समझाओ मुझे। सच तो ये है कि हर एक आदमी मजदूर है, बस कर्म सबके अलग अलग है। क्योंकि मजदूर की भी कई प्रजातियाँ होती है साहब। सिर्फ नाला साफ करे वही मजदूर नहीं होता। कुछ मजदूर सूट बूट और टाई में भी होते हैं, जो रात भर जगते हैं और दिन भर खटते हैं, जिन्हें दहाड़ी नहीं सैलरी मिलती है। और इन मजदूरों की ज़िंदगी किस्तों पे चलती है और किस्तों में ही ख़त्म हो जाती है। फ्रिज, कार, AC और डुप्लेक्स की किस्तों में इनकी जवानी बीत जाती है और बुढ़ापा ओल्ड एज होम में। साहब, लिट्टी खा के मिट्टी कोड़ देना और एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ देना हम बिहारियों के मजदूर होने की निशानी नहीं है, बल्कि जिगर और जुनून की परिभाषा है। पर अफसोस, कोरोना काल में जब हमारे अपने ही नेता और मुख्यमंत्री ने हमें बिहारी मजदूर कह के संबोधित किया ना, हौसला टूट गया। सुनिए साहब, बिहारी मजदूर नहीं है, मजबूर है। वो मजबूर है बिहार के सिस्टम से, वो मजबूर है बिहार की बेरोजगारी से, वो मजबूर है बिहार सरकार की नाकामी से, वो मजबूर है पलायन से, वो मजबूर है बिहार की सियासत से, जो हर 5 सालों पर इन मुद्दों का झांसा देकर उसे ठग लेती है। बस मजबूर है और इसीलिए बिहारी मजदूर है। जब चरखे से आज़ादी मिल सकती है तो वीडियो से बिहार भी बदला जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए।
आइए आप और हम मिलकर अपने लाचार बिहार के लिए एक छोटा सा प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्त, हम बिहारी हैं, सत्याग्रह आंदोलन से देश आज़ाद करा सकते हैं तो डिजिटल आंदोलन से बिहार भी बदल सकते हैं। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।